कोई भी लड़की जब किसी मंच पर खड़े होकर ठुमके लगाती है, नाचती है, कमर हिलाती है, हुस्न के जलवे दिखाती है, तो देखने वालों के मन में क्या ख्याल आ रहा होगा। शास्त्रीय संगीत तो संस्कारी लोगों की पहचान होती है, पर सनातनी लड़कियां ही अगर भोजपुरी गाने पर कमर हिला रही हों, भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रही हों, जलवे दिखा रही हों, तो फिर क्या पूछना। नाचती गाती बलखाती लड़कियों की अदाकारी देखने वाले कम होते हैं, ज्यादातर तो आंख सेकने वाले होते हैं। पर क्या होगा अगर नाचने वाली लड़की मुस्लिम हो, कमर हिलाने वाली मुस्लिम हो, अश्लील गाने पर डांस करने वाली मुस्लिम लड़कियां हो? तब तो शायद ही किसी को अपनी आंखों पर यकीन होगा, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों की पहचान के लिए सूट सलवार दुपट्टा ही काफी नहीं है। सूट सलवार दुपट्टा तो हिंदू लड़कियां भी पहनती हैं, पर मुस्लिम पहचान के लिए सूट सलवार से भी इतर कुछ खास होता है, जिसे देखकर दूर से ही पता चल जाता है कि सामने नजर आने वाली लड़की कोई मुस्लिम है। इसलिए मुस्लिम लड़कियां घर के बाहर बुर्के में नजर आती हैं। पर जब सनातन के बड़े बड़े पुरोधाओं को कोई मुस्लिम नाचने वाली लड़की नहीं मिली, तब एक सनातनी स्कूल ने हिंदू लड़कियों को ही बुर्का पहना दिया और मुस्लिम लड़कियों की जगह पर हिंदू बहन बेटियों को ही बुर्का पहनाकर मजमा लूट लिया। इसके बाद तो फिर क्या पूछना। लगाई दी ही चोलिया में हुक राजा जी गाने पर बुर्के वाली लड़कियों के नाचते देखकर शायद हिंदू माँ बाप को ज्यादा खुशी हो रही होगी। पर सवाल है कि जब सनातनी लड़कियों को बुर्का, अबाया, नकाब पहनाकर उनको नचवाया जा रहा हो, जब हिंदू लड़कियां ही बुर्का पहनकर नाच रही हों, बुर्का पहनकर अश्लील गाने पर कमर हिला रही हों, उछल उछल कर ठुमके लगा रही हों, बुर्का पहनकर जब हिंदू लड़कियां ही हुस्न के जलवे दिखा रही हों, तो दिक्कत क्या है? जब हिंदू लड़कियों के हिंदू माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू लड़कियों के हिंदू भाइयों को ऐतराज नहीं है, तो फिर मुसलमानों को क्या दिक्कत होने लगी? दरअसल बुर्का, हिजाब, अबाया, नकाब सिर्फ पर्दा करने का लिबास नहीं है, बल्कि ये मुस्लिमों की मान सम्मान और इज्जत है। और हिंदू लड़कियों को अगर मुस्लिमों के मान सम्मान से जुड़े लिबास को पहनाकर गलत इस्तेमाल किया जाए तो क्यों नहीं कोई ऐतराज करेगा। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक प्राइवेट स्कूल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर भोजपुरी के अश्लील गानों पर नचवाया गया। सोचकर बताइए इस हरकत के पीछे इनकी क्या मंशा रही होगी और ऐसे लोग समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। इनकी नजर में बुर्का पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों की क्या हैसियत है। गोंडा में 15 अगस्त के मौके पर 5 हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर नाचते हुए देखा गया। निहायत ही वाहियात और अश्लील डांस परफॉर्म किए गए। ये सब कुछ स्वतंत्रता दिवस की आड़ में अंजाम दिया जा रहा था। शनिवार के दोपहर 2 बजे औसनी बुजुर्ग में नॉलेज बीम अकादमी में इस नाच गाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं ने अलग अलग थीम्स पर डांस किए। 4-5 लड़कियों को बुर्का पहनाकर डांस कराया गया। मतलब कोई मुस्लिम लड़की इस तरह का डांस करने नहीं आई, तो स्कूल वालों ने इंटरमीडिएट यानी 12वीं की हिंदू छात्राओं को ही बुर्का पहनाकर नचवा दिया। स्कूल वालों को शायद अपने घर के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी, वरना दूसरों की हिंदू बहन बेटियों को नचाने के बजाय अगर स्कूल के मैनेजर ने अपने घर की बहन बेटियों को बुर्का पहनाकर नचवाया होता तो शायद खूब तालियां बजती, खूब भीड़ इकट्ठा होती, खूब नाम होता। पर साहब बीच में ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी। बीएसए ने जांच के आदेश दिए। तब मामला बढ़ता देख स्कूल मैनेजर ने सावरकर स्टाइल में वीरता का परिचय दिया। स्कूल मैनेजर ने तुरंत ही माफी मांग ली और कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद केवल मनोरंजन करना था। अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं क्षमा चाहता हूं। पर सवाल है कि अपने घर की बहन बेटियों को बुर्का पहनाकर क्यों नहीं परोसा? अपनी अम्मा को मैनेजर ने क्यों नहीं नचवाया? अपनी बहन बेटी को क्यों नहीं नचवाया? अगर बुर्का पहना दिया तो उनको डांस करने की इजाजत क्यों दे दी? सब कुछ पहले से तय था, तभी तो हिंदू बेटियों को बुर्का पहनाकर नचाया गया। इस काम को अंजाम देकर कितना मजा आया होगा, इस बारे में स्कूल के मैनेजर राम सुरेश मौर्य ही बेहतर बता सकते हैं। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई तब पता चला कि स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहा था। शिक्षा विभाग के अफसरों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए स्कूल को सील कर दिया है। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। जांच में पता चला है कि स्कूल के पास कोई मान्यता ही नहीं है। इसके बाद इस स्कूल को बंद कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अफसर खुद ही मार्केट से ताला खरीद कर लाए और स्कूल पर ताला मार दिया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीक के मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दाखिल कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि जिले के अफसरों को पहले से मालूम नहीं रहा होगा, पर बिना मान्यता प्रशासन के कोई भी स्कूल 1 से लेकर 12 तक नहीं चलता। स्कूल धड़ल्ले से चल रहा था। अब जब गाज गिरी है तो लीपा पोती शुरू हो गई।
अब नॉलेज बीम अकादमी के मैनेजर रामकृष्ण मौर्य ने माफी मांग ली है। वो कह रहे हैं कि बुर्का पहनकर नाचने वाली तमाम लड़कियां हिंदू थीं, कोई मुसलमान नहीं थी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देंगे। पर सवाल है, क्या अभी भी बिना मान्यता वाला स्कूल चलाने का इरादा है? यहां तो यह सवाल होना चाहिए कि इस मैनेजर को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना होने से कई तरह के शक दिमाग में आते हैं। ऐसे लोगों के कंधे पर किसका हाथ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बवाल बढ़ने के बाद ऊपर से ऑर्डर आ गया हो, इसलिए इस मैनेजर को उठाकर जेल में नहीं डाला गया। इस तरह की घटनाएं अक्सर बढ़ती जा रही हैं। गोंडा में ही इसी साल 26 जनवरी के मौके पर एक भोजपुरी सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए भी गुरुचरण सरस्वती इंटर कॉलेज में हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर डांस करवाया गया। उस वक्त भी कॉलेज ने माफी मांगी थी और अपनी सफाई में कहा था कि एक फॉरेन सॉन्ग पर डांस परफॉर्म करना था, इसलिए गलत ड्रेस सिलेक्ट कर ली गई। पर सवाल उस समय भी खड़ा हुआ था, स्कूल वालों ने आखिर बुर्के का ही सहारा क्यों लिया? ये कहीं ना कहीं मुस्लिम औरतों के बारे में मन में भरी नफरत का ही नतीजा है, जो गाहे बगाहे 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर जाहिर हो गई। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह की घटनाएं आगे चलकर नहीं होंगी। जब तक ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक ये काम होता रहेगा। पर सबसे ज्यादा सवाल उन हिंदू माँ बाप पर उठता है जिन्होंने अपनी बेटियों को बुर्का पहनकर नाचते गाते हुए देखा। जो ऐतराज सोशल मीडिया पर मुसलमानों के जरिए किया गया, वो ऐतराज सबसे पहले हिंदू माँ बाप को अपनी हिंदू बहन बेटियों के लिए किया जाना चाहिए था। पर शायद उनके माँ बाप लोक लाज के डर से खामोश हो गए होंगे, या फिर उनको भी अपनी बहन बेटियां नाचते हुए देखने का शौक होगा। मुसलमानों को बुर्के में ना नचवा पाए, इसलिए अपनी ही बेटियों को बुर्के में नाचने का लुत्फ उठा रहे होंगे। खैर, यह हरकतें हाशिए पर खड़े समाज की निशानी है, जो दिखाता है कि ना हमें अपनी बेटियों से कोई मतलब है और ना दूसरों की बहन बेटियों के लिए कोई इज्जत। बाकी पूरा देश ही राम भरोसे चल रहा है। मुस्लिम बेटियां बुर्का हिजाब पहनने की लड़ाई लड़ रही हैं। स्कूल कॉलेजों में बुर्का बैन की वजह से मुस्लिम लड़कियों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, पर हिंदू बहन बेटियों को बुर्का पहनाकर मजे लेने वालों की कमी नहीं है। हमारे देश में फिरका परस्त ताकतों को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक समाज में नफरत घोलने का कोई ना कोई उन्हें बहाना ना मिल जाए। मतलब वो अपनी हर परेशानी के लिए किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है जिससे उसे कुछ लेना देना ही नहीं है। पर साहब, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया। कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई। आज सत्ता बदल गई तो थोड़ी बहुत राहत महसूस की जा रही है, लेकिन क्या सत्ता बदल जाने से लोगों की विचारधारा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी? जब हर परेशानी के लिए देश के अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, देश के मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, तो सवाल है कि आखिर यह तमाशा कब तक चलेगा? जिस बुर्के के नाम पर इतना हंगामा मचाया जाता है, आज उसी बुर्के को जब सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि सियासत करने वाले आखिर करना क्या चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? स्कूल कॉलेज की लड़कियां अगर बुर्का पहन लें तो कयामत आ जाती है। कोई भी मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर क्या करना चाहेगी? यही ना कि वो अपने जिस्म को ढकना चाहती हो, वो अपने चेहरे को छिपाना चाहती है। क्लास में तो सबके साथ बैठकर बिना पर्दे में ही वो पढ़ाई करती है। अगर किसी क्लास में लड़का और लड़की दोनों एक साथ है, तब भी लड़की अगर बुर्के में है तो उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? पर नहीं, एक बहाना बनाया जाता है कि जब तक लड़की का नजर टीचर की नजर से नहीं मिलता, तब तक समझ में नहीं आता कि लड़की को कुछ पढ़ाई लिखाई समझ में आ रही है या नहीं। जबकि आज ऑनलाइन का जमाना है, जूम पर बैठकर 100 बच्चों को टीचर पढ़ाता है, तब सबको समझ में भी आता है। कोविड के दौर में हर किसी ने मास्क पहन रखा था, उस वक्त हर किसी के मुंह पर हिजाब लग चुका था, तब किसी को समझने और समझाने में कोई दिक्कत नहीं थी। किसी न किसी तरीके से एक तबके के लोगों को परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाशते रहते हैं। गोंडा के स्कूल की वारदात एक पतित समाज के मुर्दा हो जाने की पहचान है। हिंदू समाज को खुद ही आगे आना होगा, वरना मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं का ही नुकसान होगा। और अगर हिंदू लड़कियों ने नाचने के बाद बुर्का उतारने से मना कर दिया तो फिर इसका बवाल भी मुसलमानों के सिर पर फोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।